मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। हमारे खास प्रोग्राम सरकारी स्कूलों का हाल सिलसिलेवार, इसमें आज हम पहुंचे हैं जयनगर और जयनगर के माध्यमिक विद्यालय की क्या तस्वीरें हैं ये दिखाएंगे आपको आगे। जयनगर माध्यमिक विद्यालय की पहली तस्वीर हम दिखाएंगे आपको, जैसा कि सरकार की मंशा है कि बच्चों को पेयजल आसानी से और नलों के माध्यम से उपलब्ध हो, लेकिन यहाँ दिखाएंगे कि जो पाइप तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनमें टोंटी नज़र नहीं आती है। इससे स्पष्ट लगता है कि यहाँ बच्चों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। दूसरी तस्वीर इसी से जुड़ी हम दिखाएंगे, इसकी छत पे, तो छत जो कमरा है स्कूल का एक, उसकी छत पर ये भारी भरकम टंकी का निर्माण किया गया है। यदि बात करें कि इस टंकी के निर्माण के दौरान छत पर किसी तरह का कुछ सपोर्ट किया गया हो तो वो भी यहाँ नज़र नहीं आता है। निश्चित रूप से ये एक ऑफिस जिस कमरे में बना है उसके लिए खतरा है। स्कूल के शिक्षकों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि इस टंकी का निर्माण नल जल योजना का जो भी काम हुआ था वो कोविड कार्यकाल के दौरान हुआ है और उस वक्त शिक्षक मौजूद यहाँ नहीं थे। ठेकेदार की जैसी मर्जी आई वैसा उन्होंने काम कर दिया है। मोटर यहाँ डाली गई है, टंकी बनाई गई है, बावजूद इसके यहाँ बच्चों को पीने के पानी के लिए टंकी या कैंपर भर के रखना पड़ते हैं। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे, इस विद्यालय से जुड़ा हुआ एक शौचालय यहाँ बना हुआ है। बाहर लिखा भी है माध्यमिक विद्यालय जयनगर स्वच्छ शौचालय सुंदर शौचालय और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 एक कदम स्वच्छता की ओर। ये बालकों का शौचालय है और अगर दूसरी तरफ बात करेंगे यहाँ इस तरफ तो देखते हैं कि ये बालिकाओं के लिए शौचालय बना है। अब शौचालय की स्थिति क्या है ये भी अंदर देखेंगे, क्योंकि अधिकतर स्कूलों की अगर बात करें तो शौचालय की स्थिति वहाँ ठीक नहीं मिलती है, लेकिन इस शौचालय की अगर बात करें तो इसको आज दिखा देते हैं कि लग नहीं रहा है कि इसका कहीं उपयोग हुआ हो। और दूसरी तरफ यहाँ भी हम दिखाना चाहेंगे कि इस शौचालय के अंदर इस तरह से जो ईंटें यहाँ रखी हैं, कीट पतंगे का भी डर इसमें है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। और निश्चित रूप से ये जो शौचालय है ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि बच्चे यहाँ सुरक्षित भी रहें। तस्वीर हम और दिखाएंगे इस विद्यालय के पीछे। देखिएगा ये जो बिजली के तार यहाँ लगाए गए हैं, निश्चित रूप से ये कहें कि स्कूल परिसर में बिजली उपलब्ध कराई गई है, लेकिन जिस तरह से बात करें कि केकड़िया डालकर गांव में जो परंपरा बिजली जलाने की है वो परंपरा यहाँ भी नज़र आती है। इसमें हम अंदर शिक्षकों से बात करके जान भी लेंगे कि इस कनेक्शन का जो है वो कहीं वैध कनेक्शन है, अवैध कनेक्शन है, क्या स्कूल में मीटर लगा है, ये लगा है तो बिजली का कितना उपयोग वो कर पा रहे हैं। स्कूल के अंदर अगर बात करें तो यहाँ 2 शिक्षक पदस्थ हैं और शिक्षक स्टाफ की जानकारी भी यहाँ लिखी हुई है। पंकज कुमार श्रीवास्तव, अमर सिंह लोधी, ये तीसरा नाम भी यहाँ प्रवीण दुबे लिखा है। ये अतिथि शिक्षक यहाँ दर्ज किया गया है। अब वो अतिथि शिक्षक यहाँ हैं या नहीं है ये आगे जानेंगे। साथ ही यहाँ बता दें कि जो सामान्य जानकारी का बोर्ड है वो सामान्य जानकारी का बोर्ड भी यहाँ पूरा अपडेट नज़र आता है, क्योंकि हाल ही में यहाँ जनपद अध्यक्ष बने हैं और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ये भी अल्प समय पहले यहाँ आए और इनके नाम इस बोर्ड पर दर्ज हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ के जो शिक्षक स्टाफ हैं निश्चित रूप से उन्होंने इस सामान्य जानकारी को अपडेट किया है। और एक चीज़ और दिखाएंगे, ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है चेतावनी का, इस शिक्षा संस्थान की 100 गज की परिधि के अंदर किसी क्षेत्र में सिगरेट, तंबाकू एवं संबंधित उत्पादों का विक्रय दंडनीय अपराध है। और कार्यालय कक्ष को देख के बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थित विद्यालय नज़र आता है, क्योंकि हेडमास्टर की सीट के पीछे स्टाफ की जानकारी पूरी यहाँ दर्ज की गई है। बाकायदा उनके फोटो भी लगाए गए हैं और कार्यालय को भी एक देखा जाए तो पूरा व्यवस्थित रूप से यहाँ सुसज्जित किया गया है। ये सारे चित्र चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो सेनानी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, या अन्य महान पुरुष जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और बापूजी की तस्वीर भी यहाँ नज़र आती है। और इसके बात कर लेते हैं रुख
क्लासों का। तो ये जो लक्ष्मीबाई कक्ष नजर आ रहा है आपको, ये लक्ष्मीबाई कक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पत्थरों की बेंच लगाई गई है ताकि बच्चे यहाँ बैठ पाएं। और दीवारों पर भी देखें तो विज्ञान की कुछ चीजें यहाँ नजर आती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये समझाया गया कि पौधा अपना पोषण कैसे करता है। और भी अगर बात करें कि मनुष्य के जो पाचन तंत्र है वो उसको भी यहाँ दीवार पे लगाया गया है। तो ये कहा जाए ये विज्ञान का कक्ष नजर आता है। लेकिन एक बात, इस कक्ष में आप देखेंगे कहीं भी बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, पूरा क्लास जो है वो खाली पड़ा है। इस क्लास की खाली होने की वजह क्या है ये भी हम जानेंगे, आगे टीचरों से यहाँ से बात कर लेते हैं। ये महाराणा प्रताप कक्ष है और इस कक्ष की अगर बात करेंगे तो ये कक्ष भी यहाँ पूरा अंदर से देखेंगे तो डेकोरेट नजर आता है। ये जानकारियां हैं इस कक्ष में वो भी यहाँ दीवारों पर अंकित की गई हैं ताकि बच्चे इनको पढ़ के या देख के कुछ समझ पाएं। हमारे साथ एक शिक्षक है, उनसे बात करें। सर, ये कौन सी क्लास है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं? सर 6 और 7 बैठे हुए हैं, 7 और 8 बैठा हुआ है। ये बच्चे यहाँ कम हैं और कंबाइंड क्लास की गई, इसकी वजह? बस ये सर वजह के बच्चे जो है आजकल, एक तो दीपावली का समय है और दूसरा खेती का समय, ग्रामीण क्षेत्र है तो खेती का समय चल रहा है इस समय। तो बच्चे कहीं कुआ पर चले जाते हैं, कहीं माँ बाप उनको बकरियों में या जानवर देखने या छोटे भाई बहनों को देखने के लिए रख लेते हैं। अभी हम पूरे गांव में एक राउंड लगा के भी आए तो कोई बच्चा गांव में मिला भी नहीं है हमें, इसलिए थोड़े बच्चे कम थे तो हमने कंबाइंड बैठा लिए 6, 7 और 8। यहाँ 3 क्लासें हैं और अगर बात करें तो 3 क्लासों में 3 टीचर तो कम से कम होना ही चाहिए। तो क्या यहाँ रोजाना की ये स्थिति बनती है, क्लासों को कंबाइंड लगाया जाता है? नहीं सर, वैसे अब एक हमारे पास अतिथि शिक्षक है जो कि आज नहीं आया है, कई बार चला गया है, तो वो एक अतिथि शिक्षक को हम अलग क्लास लगाते हैं। 2 क्लास हैं, हम 2 टीचर हैं तो दोनों अलग अलग लगाते हैं। बिल्कुल, एक अतिथि शिक्षक भी यहाँ है और ये 3 शिक्षक मिलके पूरी क्लास लगाते हैं। लेकिन वजह अभी के बच्चे कम आ रहे हैं, इसलिए क्लासों में सूनापन भी नजर आता है। बच्चे हैं क्लास 7 और 8 के बच्चे हैं और देखेंगे यहाँ बच्चे ड्रेस में नजर नहीं आ रहे। तो ड्रेस में बच्चे नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है हम बच्चों से सीधा जान लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? खुशबू बघेल। खुशबू, ये ड्रेस पहन के नहीं आ रहा हो आप स्कूल की, क्या वजह है इसके पीछे? इस बार हमें ड्रेस नहीं मिली। कब से नहीं मिली? कोविड-19 के और पहले से। पहले से नहीं मिली है? पहले तो मिली थी, अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली है। और आपको बेटा, आपको मिली ड्रेस? नहीं मिली। आपको नहीं मिली ड्रेस? नहीं सर, पहले मिली थी। कितने साल पहले मिली थी? 2 साल पहले। 2 साल से बिना ड्रेस के स्कूल आ रहे हैं। सर से पूछा इसके बारे में कुछ? नहीं पूछा ड्रेस के बारे में। थोड़ा बच्चों से और जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सूरज लोधी। सूरज, ये जो इस राज्य में अपन रह रहे हैं, इस राज्य का नाम पता है क्या है? राज्य का मध्य प्रदेश। अच्छा, पूरे कितने राज्य हैं अपने देश में? 28। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये इतनी जल्दी जो याद कर लेते हो आप, ये कैसे याद कर पाते हो, कैसे रख पाते हो? दिमाग है। विद्यालय का ये 3रा कक्ष है और इस पे देखिए लिखा है तात्या टोपे कक्ष। और इस क्लास के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ की भी वही स्थिति देख लेते हैं अंदर की, कि दीवारें तो यहाँ बड़ी अच्छी सुसज्जित नजर आती है, लेकिन एक नज़ारा हम छत का भी दिखाएंगे। ये देखें किस तरह से छत, यहाँ सरिया पूरे निकले नजर आते हैं और ये सरिया भी कहे तो पूरी जंग इन सरियों में लग चुकी है। यहाँ भी दिखाएंगे किस तरह से ये सीमेंट यहाँ निकल रहा है। मतलब इस पूरे क्लास की अगर बात करें तो यहाँ बच्चों का बैठ के अध्ययन करना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं है। ये स्थिति उस वक्त है जब बारिश बंद हो गई है। यदि बारिश का मौसम होता तो शायद इस क्लास में बच्चे बैठे नहीं मिलते। इस क्लास की बात करें तो यहाँ भी केवल 6 बच्चे नजर आते हैं। सर क्या कहेंगे, बच्चे आज स्कूल में नहीं है? सर क्या है, 3 दिन बाद दीपावली का आपका चालू हो रहा है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, मूंगफली की फसल आई हुई है
तो खेतों में पड़ी है, कुछ घर पे पड़ी है। और पानी कभी भी बरस सकता है, इस बार बरसात अभी तक चल रही है। तो मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं बड़े, तो माता पिता उनको रोक लेते हैं कि बेटा एक काम पहले हो जाए, क्योंकि वो जीविका का साधन है। इसलिए अगर हम जाते भी तो वो हाथ पांव जोड़ते हैं, सर 2-4 दिन के लिए हमको समय दे दो, बच्चे हमारी सहायता करते हैं, अपनी फसल रख रहे हैं, तो लौट आते हैं, हम क्या करें। अच्छा, बच्चों के लिए जो नल जल योजना स्कूल में लागू की गई थी, यहाँ टंकी आपके ऑफिस के ऊपर बनी हुई है, हैंडपम्प में मोटर भी डली नज़र आती है, लेकिन अगर बाहर टोंटियों की बात करें तो पाइप में टोंटियाँ नहीं लगी, क्या ये चालू नहीं है? नहीं सर, क्या है, जब कोविड के समय स्कूल बंद थे तो उस समय इन लोगों ने बिना किसी परमिशन के, हमारे पास किसी का फॉर्म ही नहीं आया, और इन्होंने इसके ऊपर ऑफिस के ऊपर बना दी टंकी। अगर हमारे पास संपर्क करते हमको अच्छी जगह बताते कहाँ बनाना है। अब जब हम वहाँ से आए छुट्टियों के बाद तो देखा कि ऑफिस हमारा जर्जर अवस्था में आ गया है। अब पानी ऊपर चढ़ेगा तो दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद वो लाइन डाली थी उनने, और लेके इसके बाद चोरों ने प्रयास किया उसको निकालने का, तो मोटर ही बाहर डली मिली हमको एक दिन, और पाइप वगैरह वो हमने निकाल के रख लिए हैं, अपने पास रखे हैं सुरक्षित। वो इस चक्कर में फिर क्या, जब तक बाउंड्री वाल नहीं होगी ये मतलब सक्सेस नहीं है। अच्छा, यहाँ एक ये पुस्तक भी रखी हैं, क्या कहेंगे ये पुस्तकें यहाँ कैसे रखी हुई हैं? ये पुस्तकें क्या है, ये वाले कमरे हैं बच्चों के लिए, पुस्तकालय के लिए शाम को 4:30 के समथिंग वो बैठ के पढ़ाई करते हैं, और किताबें हम इशू करते हैं उनको। ये पुस्तकालय की किताबें हैं सर। हाँ, करीब 400 किताबें हमारे विद्यालय में हैं, बच्चों को यहीं बैठ के ही पढ़ते हैं वो, और घर के लिए भी उनको इशू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बाहर से जैसे लाइट का कनेक्शन यहाँ डाला गया है, लेकिन स्कूल में मीटर कहीं नज़र नहीं आता, तो लाइट कैसे जलती है? सर क्या है, मीटर उन्होंने लगाया था बाहर, केवल इसकी चोरी हो गई थी, और आगे स्कूल से आगे की तरफ बन जाते हैं, वहाँ लगी है 2-3 चक्की, तो क्या बिल जमा नहीं करते हैं, तो इस खम्भे से उन्होंने लाइट काट दी है। और तमाम प्रयास करने के बाद भी लाइट नहीं आई है। तो अभी क्या है, बगल में जहाँ से बगल में कनेक्शन लिए हैं, वहाँ से हम उसको जोड़ के अपने स्कूल में हमको आवश्यकता होती है तो हम लाइट वहाँ से। तो ये क्या माना जाए, वैध कनेक्शन कहा जाए इसको? अवैध कनेक्शन वैध ही है, क्योंकि बिल हमारा मिनिमम बिल आता ही है, बिल जमा करते ही हम इसका। तो ये शिक्षक थे, इनका कहना था कि यहाँ की जो लाइट की व्यवस्था है वो भी असंतोषजनक नज़र आती है, क्योंकि गांव वालों ने बिजली का बिल नहीं भरा है, इसलिए बिजली विभाग वाले कनेक्शन काट गए, और पड़ोस में जहां लाइन गई है वहां से ये बिजली ले पाते हैं। बात करें पेयजल की, तो इन्होंने जैसा बताया कि ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक छत पे जो टंकी बना दी है, उस टंकी को भरने से ये मजबूर है, क्योंकि यदि टंकी भरी गई तो स्कूल में कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए बच्चों को पानी की सुविधा भी यहाँ नहीं मिल पा रही है। एक नए स्कूल के साथ फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज, करेरा।